सो ही गाइस वेलकम अ न्यू लर्निंग वीडियो। तो आज की इस वीडियो पे बात करें कि इनसाइड कैंडल कैसे फॉर्म होता है और कैसे आप इस पे आप ट्रेड कर सकते हो। जैसे कि आपको ऑप्शन पे ट्रेडिंग करना है निफ्टी 50 पे, तो कैसे इनसाइड कैंडल बनेगा, तो कैसे आप ट्रेड कर सकते हो। आज की इस वीडियो पे हम लोग यही बात करने वाले। तो सबसे पहले हम लोग समझते कि इनसाइड कैंडल कैसे फॉर्म होता है। तो सबसे पहले आप टाइम फ्रेम को आपको चेंज करके आपको 15 मिनट कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है, तो हमको इसको चेंज करके यहाँ 15 मिनट यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो इस पे आप क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हर एक कैंडल 15 मिनट का चेंज हो चुका है। इसके बाद मार्केट ओपन होने का आपको वेट करना है। इसके बाद आपको 15 मिनट का कैंडल को फॉर्म होने देना है। इसके बाद नेक्स्ट कैंडल उसके अंदर बनता है, तो आपको अलर्ट हो जाना है। तो उसके अंदर कैसे फॉर्म होता है इनसाइड कैंडल, ये हम लोग पहले समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक बुलिश कैंडल आपको दिख रहा है जो कि 15 मिनट पे फॉर्म हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट कैंडल फॉर्म होता है उसके अंदर, मतलब पिछला कैंडल जो भी बना हुआ है उसका हाई और लो को मार्क कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट कैंडल उसके हाई और लो को टच ना करे, उसके बाद 15 मिनट का कैंडल क्लोज हो जाए कुछ इस तरह से। इसके बाद आपको अलर्ट हो जाना है। इसके बाद इनसाइड कैंडल बना हुआ है, मतलब बड़ा कैंडल के अंदर एक छोटा कैंडल बना हुआ है, उसका हाई ब्रेक होगा तो आपको अप साइड का ट्रेड लेना है। अगर लो ब्रेक होता है तो आपको डाउन साइड का आपको ट्रेड लेना है। बस आपको ध्यान रखना है कि जो भी इनसाइड कैंडल का पिछला कैंडल है उसका हाई और लो टच नहीं होना चाहिए, तभी ये रूल लागू होता है। तो आपको समझ में आ गया हो कि इनसाइड कैंडल बोलते किसे। तो अब हम लोग समझते कि कैसे इनसाइड कैंडल निफ्टी 50 पे फॉर्म होता है और कैसे इस पे आपको ट्रेड लेना होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग 21 मई का हम लोग चार्ट ओपन किए। तो यहाँ पे देख सकते मार्केट 9:15 पे यहाँ पे ओपन हुआ था। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट कैंडल, तो यहाँ पे इसका हाई देखेंगे तो ब्रेक हुआ है, मतलब कि ये इनसाइड कैंडल नहीं है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट कैंडल देखेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे तो 9:30 का कैंडल, इसका भी देख सकते हैं हाई, तो इसका भी देख सकते हैं नेक्स्ट कैंडल हाई ब्रेक हुआ है, तो ये भी हमारा इनसाइड कैंडल नहीं है। इसके बाद देखेंगे 9, इसके बाद देखेंगे 10, इसके बाद देखेंगे 10 बजे, इसके बाद देखेंगे 10 o'clock का कैंडल, तो इसका भी देख सकते पिछले कैंडल का हाई ब्रेक हुआ है, तो ये भी इनसाइड कैंडल नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट कैंडल देखेंगे 10:15 का, तो ये भी देख सकते हैं हाई ब्रेक हुआ है, तो ये भी हमारा इनसाइड कैंडल नहीं है। इसके बाद देख सकते हैं नेक्स्ट कैंडल 10:30 का, तो ये भी देख सकते हैं पिछले कैंडल का हाई ब्रेक हुआ है, तो ये भी हमारा इनसाइड कैंडल नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 10:45 का कैंडल, जो कि पिछले कैंडल का हाई भी ब्रेक नहीं हुआ है और लो भी ब्रेक नहीं हुआ है, मतलब कि ये हमारा इनसाइड कैंडल है। इसके बाद देख सकते हैं इनसाइड कैंडल बनने के बाद ये हमारा अलर्ट कैंडल हो गया, मतलब कि ये हमारा इनसाइड कैंडल का हाई है और ये हमारा लो है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जिस साइड भी ब्रेक करेगा उधर का आपको ट्रेड लेना है। तो यहाँ पे देखेंगे इनसाइड कैंडल का लो ब्रेक होते ही आपको पुट का आपको ट्रेड लेना है। ऑप्शन बाइंग करते तो यहाँ पे आपका बाइंग हो जाता, मतलब कि यहाँ पे हम लोग शॉर्ट पोजीशन लेते, तो यहाँ पे आपका शॉर्ट पोजीशन लगता। इसके बाद इनसाइड कैंडल का हाई पे आपको एसएल रखना है, तो हमारा यहाँ एसएल देख सकते हैं अप्रॉक्स 30 पॉइंट का बनेगा और टारगेट आपको मिनिमम लेना है 1:3 का। तो यहाँ पे देखेंगे तो 1:3 यहाँ पे देख सकते हैं अप्रॉक्स आपको 90 पॉइंट मिलता। अगर आप ट्रेल करते तो यहाँ पे देख सकते आपको अप्रॉक्स 1:7 का आपका टारगेट हिट होता। तो इसी तरह अगर हाई ब्रेक करता तो आप साइड का आप ट्रेड करते। जैसे कि इसका आप ऑप्शन पे आप देखेंगे तो कितना प्रॉफिट और कितना एसएल लगता वो हम लोग देख लेते। तो यहाँ पे देख सकते डेट था 21 मई, हम लोग एक ऑप्शन ओपन कर लेते 21 मई का। यहाँ पे मार्केट देखेंगे तो 24,900 था, तो यहाँ पे हम लोग 24,900 का पुट प्रीमियम ऐड करते। तो यहाँ पे देख सकते 21 मई का हम लोग ऑप्शन प्रीमियम ओपन कर लिए। आपका एंट्री प्राइस कहाँ पे होगा, यहाँ पे देख सकते कितना पे इनसाइड कैंडल बना था 10:45 पे और ब्रेक किया 11 o'clock पे। तो यहाँ पे हम लोग का एंट्री प्राइस हो जाएगा ऑप्शन पे, और एसएल रखना है कैंडल हाई का, इनसाइड कैंडल हाई का। तो यहाँ पे देखेंगे तो आपका 14 पॉइंट का अप्रॉक्स का आपका रिस्क होता और टारगेट मिलता 1:3, मतलब कि यहाँ पे आपको अप्रॉक्स 42 पॉइंट का आपका टारगेट मिलता। अगर आप ट्रेल करते तो अप्रॉक्स देख सकते 110 पॉइंट का आपको ट्रेड ए प्रॉफिट दिखता। तो यहाँ पे देखेंगे तो 14 पॉइंट का रिस्क बन रहा है। तो निफ्टी 50 पे एक लॉट पे होता है 75 क्वांटिटी, तो यहाँ पे रिस्क देखेंगे तो 1050 रुपीज़ का
रिक्स होता। और यहाँ पे बात करें टारगेट का तो अप्रॉक्स 110 पॉइंट का आपको प्रॉफिट दिखता और 75 से इंटू करेंगे तो अप्रॉक्स देख सकते 8,250 रुपीज़ का आपको इस पे प्रॉफिट दिखता अगर आप एक लॉट से ट्रेड करते तो। इसी तरह पिछले डे भी देखेंगे तो इनसाइड कैंडल कहाँ पे बना है वो हम लोग देखते। तो यहाँ पे देख सकते मार्केट ओपन हुआ है 9:15 पे, ये रेड बड़ा वाला कैंडल। इसके बाद देखेंगे नीचे ब्रेक किया है तो ये हमारा इनसाइड कैंडल यहाँ पे नहीं है जो कि लो ब्रेक कर चुका है। इसके बाद नेक्स्ट कैंडल देखेंगे तो यहाँ भी लो ब्रेक कर चुका है। इसके बाद नेक्स्ट कैंडल देखेंगे तो पिछले कैंडल का देख सकते हाई और लो ब्रेक नहीं किया है तो ये हमारा अलर्ट कैंडल हो जाएगा, मतलब कि इसके ऊपर जाएगा तो हम लोग ट्रेड करेंगे, इसके नीचे जाएगा तो हम लोग सेल करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते इसके नेक्स्ट कैंडल ना ही ऊपर ब्रेक किया और ना ही नीचे ब्रेक किया, मतलब इनसाइड कैंडल के अंदर फिर से इनसाइड कैंडल बन चुका है। तो यहाँ पे देखेंगे तो अप साइड पे ब्रेक किया है कैंडल लो का, मतलब कि इस पे रिस्क देख सकते सिर्फ 24 पॉइंट का है और टारगेट लेना है 1:3। तो यहाँ पे देख सकते 1 अप्रॉक्स 2.5 गया। इसके बाद देख सकते SL आपका एक हिट होता। तो आपको समझ में आ रहा है कि कितना पॉइंट का आपको SL लेना है, कितना पॉइंट का आपको टारगेट लेना है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 21 मई को हम लोग को कितना अच्छा प्रॉफिट मिला और इसके पिछले डे देखेंगे तो अप्रॉक्स 20 पॉइंट का SL लगा, मतलब कि इस पे आपका अप्रॉक्स 1000 का आपका लॉस होता और इसके नेक्स्ट डे देखेंगे तो आपको 8000 का प्रॉफिट आपको दिखा होगा, पर आप 5000 भी बुक करते हैं तो यहाँ पे आपका 4000 आप ओवरऑल प्रॉफिट पे रहते हैं। मतलब कि यहाँ पे देख सकते हैं आपको रिस्क रिवार्ड कितना आपको अच्छा मिलता है। जब मोमेंटम मार्केट पे रहेगा और इनसाइड कैंडल बनेगा तो आपको आराम से आपको बहुत ही अच्छा खासा आपको प्रॉफिट दिख सकता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं मोमेंटम मिला है 15 मई को। यहाँ पे देखेंगे तो इनसाइड कैंडल कहाँ पे बना हुआ था, यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ है 9:15 पे। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट कैंडल तो यहाँ पे देख सकते लो ब्रेक कर चुका है, मतलब कि ये हमारा इनसाइड कैंडल नहीं है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट कैंडल तो ये भी लो ब्रेक कर चुका है, तो ये भी इनसाइड कैंडल नहीं है। इसके बाद देखेंगे तो 10 o'clock का कैंडल तो यहाँ पे देख सकते पिछले कैंडल का हाई और लो ब्रेक नहीं किया तो ये हमारा अलर्ट कैंडल हो गया। इसके बाद देख सकते अप साइड ब्रेक किया। यहाँ पे देखेंगे तो कितना ही अच्छा आपको प्रॉफिट मिलता अगर आप ट्रेड करते। तो यहाँ पे आपका देख सकते अप्रॉक्स 56 पॉइंट का आपको SL बनता और टारगेट देख सकते 1:3 आपको सिर्फ एक कैंडल पे ही मिला है और ये हमारा एक्सपायरी डे था। तो यहाँ पे देख सकते अप्रॉक्स 200 पॉइंट से भी अबव मार्केट चला गया था। तो यहाँ पे आपका क्या ही आपको प्रीमियम आपका मोमेंट मिला होगा वो आप सोच सकते हैं। इसके बाद देखेंगे सेम डे तो यहाँ पे देख सकते यहाँ पे भी इनसाइड कैंडल बना है 11:15 पे, तो यहाँ पे आपका SL हिट होता है। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं 12:45 पे इनसाइड कैंडल बना था। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे भी देख सकते कितना ही आपको अच्छा मूवमेंट मिला है। अप्रॉक्स देखेंगे तो यहाँ पे आपको 400 पॉइंट का आपको टारगेट मिलता और वो भी एक्सपायरी पे। तो आप सोच सकते हैं प्रीमियम क्या मूवमेंट किया होगा। इनसाइड कैंडल पे आपको पर डे 1 या 2 ही ट्रेड करना है, क्योंकि साइडवेज मार्केट पे आपको बहुत ज़्यादा ही आपको इनसाइड कैंडल दिखेगा तो अप साइड ब्रेक करेगा, फिर आपका अपोजिट साइड आपका चला जाएगा। इसीलिए आप 1 ही या 2 ट्रेड करें। तो उम्मीद आपको समझ में आएगा कि कैसे इनसाइड कैंडल पे आपको ट्रेड लेना है। इसी तरह आप स्टॉक पे भी देख सकते हैं, जैसे कि आप टाटा मोटर्स पे आप ट्रेड करते हो तो आपको सेम इसी तरह इनसाइड कैंडल बनता है 15 मिनट पे। तो आप ब्रेक कर रहे हैं तो आप इंट्राडे पे आप बाय कर सकते हो और डाउन ब्रेक कर रहे हैं तो आप सेल कर सकते हो। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो आपको समझ में आया हो। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। और आप जिस पे भी ट्रेड करते हैं, जैसे कि आप इंडेक्स पे ट्रेड करते हैं तो आप बैक टेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप स्टॉक पे ट्रेड करते हो तो इस पे भी आप बैक टेस्ट कर सकते हो। बहुत ही आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो मैं नेक्स्ट वीडियो पे बताऊं कि कैसे आप ऑर्डर लिमिट पे बाय कर सकते हो। जैसे कि हमारा अलर्ट कैंडल बनता है तो कैसे आप ऑप्शन पे आप ऑर्डर लगा सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो लो ब्रेक किया तो आपको पहले से ही आपको ऑर्डर लगा देना है, ताकि अचानक आपका मार्केट गिरेगा तो मार्केट प्राइस पे आप बाय करेंगे तो आपका हाई पे भी आपका बाय हो सकता है। इसीलिए अलर्ट कैंडल बनता है तो आप ऑप्शन पे तो आप ऑर्डर लिमिट कैसे लगा सकते हो। जैसे कि मार्केट चल रहा है 100 और आपको बाय करना है 105 रुपीज़ पे, 7 रुपीज़ पे, तो कैसे ऑर्डर लिमिट लगा सकते हो। तो ये आपको नेक्स्ट वीडियो पे मैं आपको समझाने वाला हूँ। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और ऐसे ट्रेडिंग से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आप वीडियो देखना चाह रहे हैं तो इस चैनल कर सकते हैं सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी नेक्स्ट लर्निंग वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।